नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। अभी दीनदयाल पार्क पे बहुत सारी महिलाएं जो धरने पे बैठी हुई हैं और वो कल से ही बैठी हुई है, रात से भूखे प्यासे यहाँ पर बैठी हुई हैं और इनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन मूल बात यह है कि आखिर ये बैठी क्यों हुई है और किस कारण से बैठी हुई है। तो यहाँ पर कुछ महिलाओं से बात करवाते हैं आपके और देखते हैं कि उनका मूल कारण क्या है और किस कारण से जो है सो बैठी हुई है। तो मैडम, किस कारण से बैठी हुई है? सर, मेरा नाम है सुशीला नेगी। मैं हूँ नकरौंदा से, देहरादून नथवाला ब्रांच से। तो हम ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड थी। तो ये थी दलोनी अर्बन मल्टी स्टेट थ्रेब कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका नाम LUCC था। तो जिसमें हम लोगों ने काम किया है भारत सरकार के नाम पे। इसमें हमें काम करने के लिए बोला गया है और भारत सरकार द्वारा ये रजिस्टर है। इसकी सचेत वेबसाइट में 639 नंबर है। तो हम लोगों ने इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। बाकी मैंने अपने रिश्तेदारों के भी, अपने अड़ोस पड़ोस के भी, सबके पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो हम 1 साल से दर दर भटक रहे हैं। 5-6 बार हम CM आवास कूच कर चुके हैं। तो हमारा केवल अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही वो था, रिक्वेस्ट थी कि आप हमारी सुने। हम आप लोगों के द्वार पे आ रहे हैं, तो आप राजा हैं, तो आपको जनता की बात सुननी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार कहीं पे सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, जैसे ये ब्रांच जब भी खुला होगा आपके घर के नजदीक या जहाँ भी खुला हाँ होगा जी, ब्रांच, हाँ जी। तो ब्रांच वालों ने आप लोगों से संपर्क किया या आपको किसने बताया कि उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर, हमें तो उर्मिला बिष्ट के द्वारा मतलब ये सोसाइटी के बारे में बताया गया और उन्हीं के द्वारा हमने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए। उन्हीं के द्वारा हमारा पैसा इनमें इन्वेस्ट किया गया। तो मेरा मेरा इसमें उर्मिला बिष्ट के हस्बैंड है जो जगमोहन बिष्ट। 4 लाख उनके कोड में है मेरे जमा। अपने बच्चों के नाम है मेरे 6000 की ID। बाकी 2 लाख मेरा अपने कोड में है। उसके बाद उन्होंने बोला इसमें काम कर। तो मैं भी एक एजेंट के तौर पे काम करने शुरू कर दिया मैंने भी। तो मैंने भी इसमें अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, इन लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया है। तो मेरा 22 लाख फंस चुका है। तो आप उसमें पैसा जो इन्वेस्ट कर रही थी, तो वो मंथली जमा कर रही थी या 3 महीने पे या सालाना, क्या? नहीं सर, मैं तो मंथली करती थी। लेकिन इसमें MIP था, इसमें सुकन्या मालक था, 7 साल वाला प्लान भी था और 5 साल वाला भी था, 3 साल वाला भी था, एजुकेशन प्लान भी था, सुबालक प्लान भी था। मतलब बहुत सारे प्लान इसमें दिए गए थे। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें ATM मशीनें इनकी थी। उसके बाद जब कोरोना काल में एम्बुलेंस चल रही थी, तो इसलिए हमने इसमें ATM मशीन भी लगा हाँ रखे थे? जी, इसमें ATM मशीन में मतलब सारे ATM काम करते थे, ATM मशीन भी लगी थी। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट किया, इसमें काम किया। क्योंकि भारत सरकार किसी मंत्रालय के अंडर में ये सोसाइटी काम कर रही थी। तो जब ये सोसाइटी भाग जाती है, तो तब हमारे सरकार बोलते हैं कि नहीं, ये फर्जी थी। तो ये 8-10 साल से उत्तराखंड में चल रही थी, तो तब तक सरकार कहाँ सोई थी। तो अभी जो आपका जो मांग है वो मुख्य रूप से मांग क्या है और अभी तक की सरकार क्या कह रही है? सर, अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कहा। कल रात में हम इतनी बारिश में ऐसी ही रहे यहाँ पे, और आज भी देख लो, आप ही देख लो, इतनी बारिश है तो ऐसी रहे। हम कल रात में हम ऐसी रहे खड़ा खड़े। कम से कम 100-300 महिलाएं होंगी यहाँ पे। तो हम अनशन में बैठे हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, जब तक हमारी सरकार हमें ठोस आश्वासन नहीं देती, तब तक हम एक घूंट पानी का भी नहीं पियेंगे। तो मुख्य मांग आपका क्या है? पैसा रिकवरी का है या और भी उसमें कुछ है, क्या है? नहीं, हमारा तो मुख्य मांग यही है कि हमारा पैसा रिकवरी हो और हमें न्याय दिलाया जाए, हमारा पैसा वापस दिलाया जाए। आप जैसे बता रहे हैं, तो आपके हिसाब से आपका कुल कितना पैसा है उसमें फंसा हुआ? मेरा 22 लाख है सर। 6 लाख मेरा अपना है, बाकी मेरा अपने रिश्तेदार, अपने अड़ोस पड़ोस के हैं। अच्छा, आपने जो मतलब जमा हाँ, करवाया जो एजेंट के तौर पे, हाँ जी। तो कुल 22 लाख है 22 आपके लाख जो है। तो इस तरह से आपके तरह और भी कितनी महिलाएं हैं जिनका 20 लाख 22 लाख होगा? अरे नहीं, 20 लाख क्या, यहाँ करोड़ों हैं। 200-250 करोड़ वाले भी हैं, अच्छा, 1.5 करोड़ वाले भी हैं, 1 करोड़ 10 लाख वाले भी हैं। कितना पैसा आप लोगों ने किस बेस पे जमा तो किया? लगभग इसमें 800 से 1200 करोड़ के बीच है उत्तराखंड का। तो इसमें लोगों ने सर इसलिए काम किया कि ये कृषि मंत्रालय के अंडर में ये काम कर रही थी। ये सोसाइटी कृषि मंत्रालय के अंडर में काम कर रही थी, तो तभी इतनी जनता फंसी। क्योंकि चलो हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है सर, लेकिन जो ये पढ़े लिखे हैं, इन्होंने सारे कागजी कार्रवाई सब चेक किए। तो इनकी वेबसाइट पे, सचेत वेबसाइट पे इनका 639 नंबर है। तो मतलब RBI की सचेत वेबसाइट पे 639 नंबर था। तो इसलिए इन लोगों ने इसमें सबने इनमें अपने पैसे इन्वेस्ट किया। तो हमें इन लोगों ने ये बोला कि ये ATP के तहत काम करती है, इसमें इनकम टैक्स नहीं लगता है, इसमें GST कटती थी, LI रिपोर्ट जाती थी। अब ये तो आगे वाले बताएंगे, क्योंकि हमें भी ब्रांच तक ही पता था। हम केवल ब्रांच तक ही सीमित रहे। आगे हम कहीं ना मीटिंगों में गए, ना हम कभी आगे गए। तो हम केवल पैसे लिए हमने और ब्रांचों में जमा किया। तो ये तो जो बड़े बड़े लीडर हैं उन लोगों को पता होगा।
तो अगर वो लोग सामने आएंगे तो वही लोग बताएंगे कि आगे पैसा कहाँ जाता था। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, मैं तो ये बोलूंगी कि दामी सरकार प्लीज हम लोगों की सुध बुध ले लें। 2 दिन से हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, अनशन पे ही है समझो। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम ये अनशन नहीं तोड़ेंगे। बस आपका मूल मांग क्या है? आपका मेरा भी रिकवरी है? हाँ कि जी पैसा का हाँ रिकवरी जी होना चाहिए? हाँ जी। नहीं, दामी सरकार अब बोलती है कि हमने सीबीआई जांच बिठा रखी है, लेकिन कहाँ पहुंची, कहाँ तक पहुंची ये सीबीआई जांच कोई पता नहीं है। खाली सिर्फ लोगों को आश्वासन दे रही कि सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन कहीं नहीं हो रही है। जनता आप लोगों ने मुख्यमंत्री आवास में या मुख्यमंत्री कार्यालय में लिखित रूप से कोई भी प्रतिवेदन दिया है? हमने मुख्यमंत्री आवास में 4 बार पूछ जब किया, हमने ज्ञापन सौंपा उनको, उनके संज्ञान में पूरी बातें हैं, है ना। लेकिन फिर भी धामी सरकार ऐसी गूंगी बनी हुई है, उनको कोई मतलब नहीं है कि हो क्या रहा है ना। इसलिए हम लोग, जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है, हम लोग इतने परेशान है घर से, बहुत ही ज्यादा। इसलिए पूरी जनता रोड पे उतर रखी है। हमें धमकी मिल रही कि तुम्हारी जान हम ले लेंगे, हम तुम्हारे घर में धरना देंगे, हम फांसी पे चढ़े या करें क्या। हम इतने परेशान हैं, आदमी हमारे बॉर्डरों पे हैं, बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, हम पूरा घर बार छोड़ के यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं। हमारी मांग ये है कि धामी सरकार प्लीज हम लोगों की सुध ले ले टाइम से, हम लोग तभी हम धरना छोड़ेंगे, नहीं तो हम लोग अनशन पे बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है। धन्यवाद। हमारी सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ हमारी सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, वो नारा खूब चमकाती है, लेकिन माँ बेटियों का सम्मान कितना करी वो आप लोग देख ही रहे होंगे। अभी रक्षाबंधन के दिन हमारी सरकार ने बोला था कि जितनी भी बहनों को कोई भी आपत्ति होगी तो मुझसे संपर्क करें, लेकिन हम महिलाओं से, हम पीड़ित महिलाओं से सरकार क्यों नहीं मिलना चाह रही। हम केवल यही तो मांग रख रहे कि रिकवरी करो, हमारा पैसा वापस दो, हमसे बात करो, हमारी पीड़ा सुनो। केवल हमारा इतना ही तो मुद्दा है, ज्यादा हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, हम केवल अपना पैसा मांग रहे। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, आप जल्दी से जल्दी हमें ठोस आश्वासन दे, तब कि हम यहाँ पे अपना धरना तोड़े, क्योंकि हम भी बच्चे छोड़ के आ रहे, कल से हम अनशन पे बैठ रखे हैं यहाँ, अपने बच्चों को छोड़ के आ रहे, हमारी भी घर गृहस्थी है, हम 1 साल से दर दर भटक रहे हैं, हमारी घर गृहस्थी सब खत्म हो गई है। तो सरकार से यही निवेदन है, आप जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा फैसला लें और जनता के बारे में सोचें। धन्यवाद। जी बताइए। मेरा नाम दीपा कुमार है और हम यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय पार्क में 3 महीने से बैठे हैं, लेकिन हमारे पास सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक नहीं आया। और हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि हम यहाँ पे बैठे के हैं, माँ बहनें जिन्होंने अपने बच्चों को बंद कर रखा है, क्या था हमारी कोई एक मांगी तो थी कि हमारी सुरक्षा की जाए, और जो ब्रांच मैनेजर हैं उनको उनकी कुर्की करो और उनका प्रॉपर्टी अटैच करो, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा गया कहाँ है। आप जो उनके कुर्की का मांग कर रही हैं या उनका प्रॉपर्टी अटैच करने से, सरकार यदि उनका प्रॉपर्टी अटैच भी कर लेती है, कुर्की भी कर लेती है, इससे आपको क्या मिलेगा? हमें हमारा पैसा भुगतान तो ब्रांच मैनेजर से ही तो होगा, जो उनको पता होगा ना पैसा गया कहाँ, हमें थोड़ी पता पैसा गया कहाँ। वही ब्रांच मैनेजर जानते हैं कि पैसा गया कहाँ हमारा ब्रांच। पैसा जल्दी से जल्दी रिकवर। एक ही मांग है हमारी। बोलना चाहेंगे आप लोग? आप लोगों में से कोई बोलना चाहेंगे? फौजी बाबा साहब, हाँ 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 सर के पास जाओ, उन्हें ज्यादा पता है। आप लोगों में से कोई बोलना चाहेंगे? बोलो, आप यहाँ बैठे हुए हैं 2 रोज से, किसको बोलेंगे ना? बोले हुए कैसे हो? क्या बोलो। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अरे हो जाएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो आप लोग हमारी सुध लेने के लिए यहाँ पे आ रखे हैं, और हम यहाँ पे एलयूसीसी पीड़ित सभी लोग हैं, सभी महिलाएं हैं, सभी युवा शक्ति हैं, और हम श्रीनगर से आए हैं। कल हम 4 बजे घर से निकल चुके थे और पूरी रात हम यहाँ पे बहुत ही दिक्कत का सामना हमें यहाँ पे करना पड़ा है। तो जैसे कि इस कष्ट की बात सुनिए, यहाँ पे जो आप बैठी हैं तो आपको कष्ट होगा, ठीक है। मूल बात आपकी जो मांगे क्या है, वो मूल मुद्दा पर आइए, तो मांग क्या है? सर हम यही मतलब हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं
तो हम उनसे कुछ आश्वासन लेना चाहते हैं कि हमें यहाँ आ रखे, हम 3-4 बार यहाँ पे आ रखे हैं, हम आ गए हम, तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे आश्वासन दें। हम इतनी पीड़ित हैं यहाँ पे कि बहुत ज्यादा हमारे घरों में लोग आ रहे हैं और हमें इतना परेशान कर रहे हैं कि तुम हमारा पैसा दो। आपके कुल कितने पैसे इसमें फंसे हुए हैं? मेरा कम से कम 92 लाख रुपए मेरे हैं यहाँ पे, जो कि हमने नहीं तो 92 लाख आपके हैं या आपने जो कलेक्ट करके जमा किया उनका है? जी सर, कुछ मतलब कुछ मेरे हैं और कुछ मैंने लोगों से जो कलेक्ट किए हैं वो है मेरे द्वारा जो जमा कराए गए। तो 92-93 लाख कम से कम है यहाँ पे। तो हम कहाँ से दें लोगों को 1 करोड़ मान के चलो कि हम कहाँ से दें लोगों को 1 करोड़, है ना। तो हम सीएम धामी से, अपने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और हमें कुछ ना कुछ आश्वासन दे कि हम। आपको ये किसने बताया कि ये बैंक है, बैंक की तरह काम करेगा और आपको इसमें प्रॉफिट होगा? ये किसने बताया, बैंक वालों ने या आप खुद गई थी? नहीं सर, ये हमारे जो यहाँ पे जो इस सिस्टम को यहाँ पे लाए थे GCS बिष्ट और उर्मिला बिष्ट, ये ऋषिकेश से ही बिलोंग करते थे। वो इस सिस्टम को यहाँ पे लाए थे और उनके द्वारा ये एक वर्क काम चलाया गया था और हमें बताया गया था कि ये सहकारिता मंत्रालय से वो है, रजिस्टर्ड है और इसमें मतलब महिलाओं के रोजगार के लिए आप इस काम को करें, आपको रोजगार मिलेगा। और हमने किया, लेकिन मतलब हमने जो किया था उसमें कुछ टाइम का मेचोरिटी भी मिली, जिससे कि मतलब कस्टमर भी लालच में आए और हम भी लालच में आए। ठीक है, और बात करते हैं। एक ये पूरा ले लो पहले। हाँ अभी आ जाइए इधर ही आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, जल्दी घुमा लो, इधर कर लो। नमस्कार जी, मैं राजेंद्र सिंह सेमल बोल रहा हूँ। तो जब हम लोग इसमें इन लोगों ने फर्स्ट में अपने घर पे ही GCS बिष्ट ने और बोला इसमें सभी फौजी लोग भी काम कर सकते हैं और भी अन्य डिपार्टमेंट के सेवा। वो बातें सब तो हो गई, जो हो गई। आपने कैसे जमा किया, क्या किया? अभी आपको सरकार से क्या क्या मांगे हैं, मूल बातें बताइए। ये तो अब आप इसमें फंस चुके हैं, जिसने फंसा दिया जैसे फंस गया। सरकार से यही मांगे हमारी है, निवेदन है कि CBI की जांच हो। CBI की जांच से पता लग जाएगा किसने कहाँ धन कहाँ छुपाया। यहाँ तक पता लगता है कि जब 2022 में धनसेन राव जी ने बताया था कि इसका जब स्थगित हो गया था, उसके बाद का पैसा मैनेजरों ने क्यों लिया, और लिया तो उस पैसे के जिम्मेदार तो मैनेजर ही होंगे ना, क्योंकि वो तो सोसाइटी में भी जमा नहीं हुआ होगा। इस बात का हमें सबसे बड़ा वो है कि इनके CBI जांच से क्या होगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो निर्दोष लोग हैं वो भी बरी हो जाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। सर, मेरा यही कहना है कि जो हमारे ऑफिस में ऑडिट होते थे, तो हमें ये जानना है, हमारे ब्रांच मैनेजर के जरिए जानना है कि वो जो ऑडिट पे आते थे LI वाले लोकल थे या बाहर से आते थे, कौन थे, और उनकी रिपोर्टें हमारी जो हम मेच्योरिटी लोगों को देते थे, तो वो मेच्योरिटी की हम रिसीविंग देते थे कस्टमर द्वारा। तो जो रिपोर्टिंग जाती थी तो वो LI वाले कौन थे, अपने लोकल थे या इनके कर्मचारी थे, इनके भेजे हुए बंदे थे, तो वो जानकारी सरकार करे, जिसके जरिए थोड़ा सा पता चले कि मतलब ये कहाँ जाती थी ये रिपोर्ट। सर, यही मेरा इसमें 55,30,000 रुपए का टोटल। 55 लाख जी। तो 55 लाख आपका निजी है या नहीं 7 लाख सर, 7 लाख मेरे इसमें अपना है, बाकी मैंने मेरे कस्टमरों द्वारा कराया गया है। और आजकल सर, कल से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, हम यहाँ धरने पे हैं, घर में बेटा अकेला है, माँ के साथ है, कस्टमर घर में आके धमकाते हैं माँ को कि वो कहाँ है, उनको तुमने कहाँ छुपा के रखा हुआ है अंदर, उनको बाहर निकालो, हमें पैसा चाहिए। तो सर आप बताएं कि हम कैसे उनको पैसा दें। तो सरकार से यही मांग है हमारी, जितने हम इस धरना स्थल पर बैठे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे हम भूखे प्यासे हैं, तो सरकार हमारी सुने, इस बात को, अपनी बात रखने का हमें मौका दे सके। मैडम आप कुछ बोलेंगे? हम यहाँ पे सरकार से ये चाहते हैं, हमें साल भर हो गया जब से सोसाइटी भागी, हम सोसाइटी में इसलिए जुड़े थे कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय से थी, तो जब ब्रांचें खुली थी सारे, तो सरकार ने निगरानी क्यों नहीं रखी। आज हम यहाँ पे बैठे, कितनी सारी पुलिस लगी हुई, ऐसे जो ब्रांचें खुली थी वो रोड में खुली थी, कहीं चुपचाप से नहीं है। अगर सरकार उस समय की तरह नहीं डूबता। मैं उत्तरकाशी से हूँ, मेरी खुद की अपनी
10 लाख रुपए खुद की है, और जो मैं लोगों से कर रखे ग्राहकों से वो मेरी 72 लाख रुपए है। अब जो हमारी वहाँ ब्रांच है, जो ब्रांच में था वहाँ से हमारे 7.5 करोड़ रुपए है। उत्तरकाशी 2 ब्रांचें थी, एक चिन्याली में 7.5 करोड़ 8 करोड़ चिन्याली के और 7.5 करोड़ हमारे उत्तरकाशी। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार कुछ भी, सरकार इतने पैसे दे सकते हैं क्योंकि इसके लिए सरासर सरकार दोषी है। जब एटीएम बैन लगी थी तो आरबीआई ने उनको लाइसेंस दिया था। हमने कहा जब आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया, हमने खुद जब किसी बैंक का हमारा एटीएम थे, हमने पैसे निकाला तो हमने कहा ये सरकार का है, इसलिए अच्छा पहले पैसे भी अच्छे आए, ऐसी बात नहीं कि नहीं 2019 में जुड़ी थी मैं, पैसे भी अच्छे आए थे। तो अगर ये फर्जी था तो सरकार क्यों चुपचाप रही? इलाज की रिपोर्ट जाती थी। अगर सरकार उस समय हमारे लिए कहते, जहाँ ब्रांच वालों को नोटिस देती कि भाई ये फर्जी है, इसको बंद करो, तब लोग करते तो जनता दोषी थी। उसमें सरकार ये सारी इसमें जो है सारा सरकार का है, और सरकार हमारे भुगतान करे। कल रात से हम यहाँ पे बैठे, कल रात सरकार के पुलिस वाले था, पुलिस वालों ने कहा कि आज तुम आश्रम में रहो, कल तुम्हारी व्यवस्था यहाँ पे करेगी। अब इस 1 बज गए, उनकी कोई व्यवस्था यहाँ पे हमारे जो हमने यहाँ पे व्यवस्था बना रखी है वो खुद अपनी बना रखी है। यहाँ पे कुछ सरकार का हमारे कोई वो नहीं है। रात अंधेरे में महिलाएं यहाँ पे रही, सरकार को उसमें कोई वो नहीं। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारा भुगतान करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि सरकार सक्षम है उसके लिए, और दोषी भी सरकार ही है। आज सरकार हमें दोषी बनाए, दोषी सरकार है। अगर उस समय ब्रांचों को नोटिस देते कि ये फर्जी है, लोगों ने क्यों फंसना था? ब्रांच तो है नहीं थी, किसी ने घर के अंदर खोली थी, एटीएम के मशीनें लगी थी ना, वो सारे बता दिया मैंने। वो तो उसमें जो है अस्पताल के घर में रोडों में खुल रखी थी ब्रांच, उसमें ब्रांचों को नोटिस देते ना ये फर्जी है। इसमें सरकार की घोटाला है, इसमें सरकार जब तक सरकार हमारा भुगतान न करे, अगर हमको यहाँ से उठाते ना, कुछ उठाएगा फिर हम बैठेंगे, उठाते रहे हम बैठे जब तक हमारा भुगतान नहीं हो। जय उत्तराखंड। ठीक है, इधर का ले लो तो बैनर का और पीछे चलो ना, दूर से लो ना। वैसे क्यों जैसे एक मिनट ऐसे सामने से लो, मैं तो इधर उठा के क्यों लेते हो? सामने से लो और नीचे करो मोबाइल। हाँ, उनको हटा दो ना, पूरा घुमा के ले लो, ऐसे एक बैनर को लेके पूरा घुमा के ले लो। ना आप थोड़ा आगे से हट जाइए। क्या डिमांड है आपके? कितने पैसे फंसे हुए हैं? क्या चल रहा है? थोड़ा डिस्टेंस रखें सर। शॉर्ट में तो क्या बताएं, हम सरकार को ऑलरेडी इसे बता चुके हैं कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जो सरकार के संरक्षण में थी और अचानक से सब कुछ बंद करके भाग जाती है। सरकार को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, बल्कि ना कि हम सरकार को इन्फॉर्म करते, बट ऐसी स्थिति पैदा हुई कि हमें सरकार को बताना पड़ा कि जो ये सोसाइटी जो आपके संरक्षण में चल रही थी वो भाग गई है, ग्राहकों की मेजोरिटी नहीं दे पा रही है। बस कितने पैसे फंसे हुए हैं? पूरे उत्तराखंड से सर 800 करोड़ है। आपका कितने हैं? मेरे तो हैं 2-2.5 लाख। अच्छा, और आपके द्वारा और भी कोई कलेक्शन जमा है या सिर्फ आपका निजी है 2-2.5 लाख? मेरा निजी ही है। हाँ। नमस्कार सर जी, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, देवभूमि। लेकिन आज ये देखने में आ रहा नरक भूमि जैसे बन गया। हमने आर्मी के अंदर भी 30 साल सर्विस किया है। ऐसी परेशानी हमने कारगिल में पाकिस्तानियों के साथ लोहा लेने में भी नहीं झेली जितना यहाँ पे झेलनी पड़ रही है। 10-11 महीने से हमारी ये मातृशक्तियाँ, माँ बहन बेटियाँ सब सड़कों पे हैं। सरकार हमारा कोई संज्ञान नहीं ले रही है, जबकि भारत सरकार द्वारा 2012 में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है सीआरसीएस के तहत, सचेत वेबसाइट आरबीआई के तहत यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रखा है इसका। आपसे ये मूल जो मुद्दा है कि आप लोग का पैसा का गबन हो गया, आपने जो भी जमा किया गबन हो गया, तो आपके कुल अमाउंट कितने थे पैसे? सर मेरे तो बहुत हैं, अपने 35-40 लाख मेरे पर्सनल हैं और जिन्होंने हमारे पास अकाउंट खोले मतलब 2.5 करोड़ करीब है।
तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, भाई कल से परसों से हम 10-11 महीने से यहाँ पर भटक रहे हैं। आप लोगों से, जिन लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ, तो सभी लोग 50 लाख, 60 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़ बता रहे हैं। तो इस हिसाब से प्रूफ है उसका। हाँ, तो इस हिसाब से तो हजारों करोड़ रुपए लेके वो भाग गया है। ये तो 92 करोड़ तो वैसे ही दे रहे हैं पेपर में। यहाँ 25-2600 करोड़ का घोटाला है। ये 37 ब्रांच हैं, और ब्रांच इसलिए नहीं खोली सरकार ने। हमारी ये लड़ाई है सरकार से कि भाई आपने ब्रांच खुलवाई, CRCS के तहत इसको रजिस्ट्रेशन दिया है, तो ये पोर्टल बंद क्यों हुआ बीच में? यहाँ पर FD, RD, सुकन्या बालक एजुकेशन प्लान, पेंशन प्लान, बहुत सारे 21-21 साल के प्लान है। अब बंद भी हुआ तो ब्रांचों में नोटिस टंगना चाहिए था। नोटिस टंगना चाहिए। हमें कुछ बताया नहीं गया, अचानक हमें कहा, बरगलाया गया। जो हमारे मोस्ट सीनियर लीडर हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अभी बैंकिंग सिस्टम हो रहा है, आपकी मैच्योरिटी अकाउंट में आएगी। और कह दिया कभी कि 25 मार्च को खुलेगा और 26 मार्च को खुलेगा, डेट बढ़ गई। इस तरह से अगर सरकार इसमें पहले संज्ञान लेती ना, तो कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता था। हमारे ब्रांच मैनेजर जितने भी थे, इनके कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट में अमाउंट डालते थे, पैसा डालते थे, वो अकाउंट सीज हो सकते थे। तो ये LUCC का पूरा नाम क्या था? द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट थ्रिफ्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका नाम। थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, थ्रिफ्ट का मतलब होता है कि मतलब लेन देन वाले, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये भारत के 22 राज्यों में सर, ऐसे नहीं खाली उत्तराखंड में नहीं है, 22 बाकी राज्यों में भी बंद हो चुका है या वहाँ सब जगह बंद हो चुका है। ये इसकी 7 सोसाइटी है, समीर अग्रवाल की 7 सोसाइटी। एक सोसाइटी जो है 4-5 राज्यों में है, और हमें इस तरह से धोखे में रखा गया। लोग बार बार हमारे घरों में आ रहे हैं कि भाई हमें पैसे चाहिए। हमारे पास प्रूफ है, जब पैसा हम पासबुक में एंट्री करते थे, लोगों को ऑनलाइन मैसेज जाता था। जब हम FD करते थे किसी की, तो लोगों को मैसेज जाता है कि आपका पैसा जमा हो गया। अगर मैसेज नहीं गया तो हम उनको WhatsApp द्वारा उनकी एंट्री भी भेजते थे। हमारे पास प्रूफ है, हमने किसी एजेंट ने पैसा नहीं खाया यहाँ। इतने पैसे जो आप लोगों ने लगाए उसमें, इन्वेस्ट किया, तो क्या बाकी अदर बैंकों से जो है सो इंटरेस्ट ज्यादा था क्या उसमें? बिल्कुल सर, ज्यादा था। 17% भी जो है 3 साल की RD में वहाँ पे इंटरेस्ट उन्होंने दिया भी है। मेरे को भी 6 साल यहाँ पे हो गए हैं, लेकिन मैंने 150 लोगों को मैच्योरिटी भी दी है। 150 लोगों को। जब लोगों को पैसा मिल गया, लोगों को यकीन होगा कि नहीं होगा। और लोगों ने इतना काम क्यों किया? क्योंकि भारत सरकार का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उनका। उन्होंने कहा कि ये सेक्शन 80P के तहत आती है स्कीम, यहाँ पर इनकम टैक्स में छूट है। सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास, पूरी फाइल पड़ी हुई है। फाइल है मेरे पास, फाइल दिखाता हूँ आपको। A to Z समीर अग्रवाल, भारत सरकार के पेपर की कटिंग है कि इसमें क्या बेनिफिट है। पूरे डॉक्यूमेंट हमारे पास। किसी एजेंट ने यहाँ पे एक दिखाइए जो ले लेंगे, एक कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। किसी एजेंट ने यहाँ पे पैसे नहीं खाए कि ब्रांच मैनेजर ने पैसे नहीं खाए। यहाँ ये लाइव रिपोर्ट जाती थी, और वो होता था क्या, ऑडिट होता था हर तीसरे महीने में। ATM मशीन भी इसकी लगी है, ATM मशीन लगी है। कोरोना काल में एम्बुलेंस भी इशू करी इन्होंने। ये देखो, ये हमारे पास सेक्शन 80P का टैक्स में छूट है करके। ऐसा दिखाइए, ऐसे ये देख रहे हैं, इनको एक जो चार्ट दिया गया था कि टैक्स फ्री रहेगा ये इनकम, ये तो ये दिखा रहे हैं। देखो, हाँ, इसके जो इनके प्लान थे इसको सीधा कीजिए। FD जो इनके प्लान थे, FD वगैरह के जो प्लान थे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो ये दिखला रहे हैं। ये देखो, 2 साल का प्लान, ये 5 साल का प्लान है। इसमें कितना मिलेगा, कितने अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ है। देखो, ये सुकन्या बचत योजना है। NOC है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उत्तराखंड। इसका उत्तराखंड सरकार की NOC है ये NOC है, और ये सुकन्या बचत योजना। तो सरकार की सभी योजनाएं जो है सो इससे, ये आयुष्मान प्लान है, इससे टैग थी, और सभी योजनाएं चल रही थी। तो सरकार को इसमें सुकन्या सुबालक योजना 4 साल के प्लान है। ये बॉन्ड है उनकी, ये बॉन्ड पेपर है, जो बॉन्ड पेपर दिया जा रहा था। 25 लाख की भी FD है लोगों की, जिसको 5 साल में 50 लाख मिलना था। ये कोई वैसी कंपनी नहीं है, भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। ये बंद कर दीजिए। नहीं, और भी है, देखिए आप। देखो, ये है दिग्गज कृषि मंत्रालय भारत सरकार। ये दिखाइए, ये समीर अग्रवाल, आलोकनाथ। वो तो सर ये दिखाइए पूरा जो है, ये दिखाइए। हाँ, ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पंजीकृत इसमें बतलाया गया है। हम CRCS ऑफिस में गए, उन्होंने कहा ये भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। और ये उत्तराखंड में क्या है, नैनीताल में हाई कोर्ट ने भी घोषणा कर दी कि ये भारत सरकार से रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोई है? हाँ, हाईकोर्ट का कोई है इसमें? हमारे पास
हाई कोर्ट का था यार, कहाँ है वो? देखो, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये हाई कोर्ट का है? नहीं नहीं, ये कृषि मंत्रालय का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। और ये सहकारिता ग्रामीण का विकास, ये नरेंद्र मोदी का ये उद्घाटन का फोटो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पेपर की कटिंग है 2018। ठीक है, चलिए इसको रखिए। हाई कोर्ट का भी प्रूफ है सर हमारे पास। पूरा एक बार चारों तरफ घुमा लो पहले, फिर हमारे तरफ करो। सर देखो, हमारी यहाँ पे पासबुक भी है, जैसे हम पासबुक एंट्री करते थे, इसका भी जरा वो ले तो लीजिए। देख लिए। देखो, ये देखो यहाँ पर इस तरह से 10-10 हाँ, हजार वो- की RTM होगी। वो मैं समझ गया, पूरा ले लिया पूरा भी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं, खास करके महिलाएं इसमें अत्यधिक संख्या में हैं और सब अपने घर बार बाल बच्चों को पति को छोड़ करके यहाँ पर वो कल से लगे हुई हैं। और सभी महिलाओं के यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट है वो 2 लाख 5 लाख रुपए है और लेकर के करोड़ों रुपए तक की जो है सो महिलाओं के अमाउंट इसमें जमा है। और कुछ महिलाएं तो अपनी लगा चुकी हैं 50-60 लाख रुपए और कुछ ने कलेक्ट करके लगाया है जो एजेंट के तौर पे, वो सारे जमा है। और इन लोगों के पास ये उपलब्ध है सारे प्रमाण पत्र, जिसे बताया गया था कि रजिस्ट्रेशन भी है, ये भी है। ये लोग जहां भी जा सकते थे गए और वहां जाने के बाद इनको पता चला कि हाँ ये सही है और फिर ये लोग उसमें पैसे जमा कर रहे थे। कुछ लोगों को मैच्योरिटी भी मिली और विश्वास जगा और लोगों ने अत्यधिक पैसा लगाना शुरू किया और बीच में ही वो बंद करके, सारे ब्रांचों को बंद करके यहाँ से चंपत हो गए हैं जो मैनेजर लोग हैं। और सरकार इस पर ध्यान दे, सरकार इन लोगों की ओर ध्यान दे। लोग भूखे प्यासे यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, तो सरकार से ये है, इन लोगों का अनुरोध है इन लोगों का कि आप इन पर ध्यान दें और इनके पैसों को जो है सो रिकवरी करवाएं। तो बहुत बड़ी जो है सो पैसे की रकम है, ये तो हजारों करोड़ रुपए होगी इस हिसाब से। चूंकि जिन किसी भी महिलाओं से बात कर रहे हैं सभी लोग 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए जमा करने की बात कर रही हैं, तो इस हिसाब से हजारों करोड़ रुपए हो गई है। तो ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला इस राज्य से महिलाओं की जो अपनी कमाई थी, जो उनके घर की कमाई थी, उसके गाढ़ी कमाई जो तहसील ली गई है उसे निचोड़ लिया गया है। तो उस कमाई को सरकार किसी भी तरह से इन लोगों को वापस करे, ये सरकार से अनुरोध है इन लोगों का। और मैं भी चाहता हूं कि सरकार इन लोगों की बात को सुने और इन लोगों पर ध्यान दे और इस तरह से अपना उनका पैसा रिकवरी कराया जाए इसके लिए। और मैं हूं पीताम्बर कुमार, आप देखते रहिए RVP टाइम्स। रोड सबकी है, स्पेशल तुम्हारी कल आप बोल रहे रोड में बैठे, कल से हमने कहा रोड में बैठे, हमने कहा रोड में नहीं, कल वहाँ के लिए बोला ना कि रोड साफ करो, रोड खाली करो। हम यहीं पे आत्मदाह कर देंगे। अगर आपने किसी भी महिला को गाड़ी में बिठाने की कोशिश की तो आप ये परिणाम फिर आपको भुगतना पड़ेगा, ये मैं आपको बोल रही हूँ। हाँ, अगर आपने किसी पे भी हाथ लगाया तो हम यहीं पे आत्मदाह कर देंगे। सर हमें यहाँ खुशी हो रही, खुशी के कारण बैठ के हम यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही, हमें भी तो कोई मजबूरी से बैठ के हम यहाँ तो आए ना। हमारे सरकार हमारी बात सुने, हम कौन से सरकार से क्या मांग रहे, हम सिर्फ इतना ही तो बोले कि सर प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है, आप हमारी बात सुने, हमारी समस्या को सुने, यही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कब से। बाकी क्या बोल रहे हैं हम, बाकी हमारा कुछ मुद्दा ही नहीं है। हमारा यही है कि पीड़ितों की बात सुने, आप राजा है, आपको जनता की बात सुननी पड़ेगी।